आज हम जा रहे हैं बकरी के किले को एक्सप्लोर करने, जो राजस्थान के नागौर जिले की परबसर तहसील से 35 किलोमीटर दूर बकरी गांव में स्थित है। जयपुर जोधपुर रेलवे मार्ग में स्थित डेगाना जंक्शन से आप बस के माध्यम से यहां पर पहुंच सकते हैं। और बस माध्यम की बात करें तो जयपुर जोधपुर से डायरेक्ट बकरी गांव के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध है। किले के सामने धर्मशाला है जहां पर आप रात को स्टे कर सकते हैं, और किले की तलहटी में चाय की होटल तथा प्रसाद पूजन सामग्री की दुकानें स्थित है, जहां से हमने प्रसाद लेकर पास में स्थित सीढ़ियों से माता जी के किले की ओर प्रस्थान किया। किले के अंदर ही माता जी का मंदिर स्थित है और किले के भ्रमण के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि किला 1 से 3 बजे तक बंद रहता है। जब आप इस गेट से प्रवेश करेंगे तो किले के अंदर का दृश्य कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। किले में प्रवेश होते ही आपको अपने लेफ्ट में 3-4 कमरे दिखाई देंगे, जहां पर पुराने ज़माने में घोड़ों को रखा जाता था और इनका उपयोग अस्तबल के रूप में किया जाता था। अभी इनका उपयोग जब श्रद्धालु माता जी के दर्शन करके वापस आते हैं तो छोटे छोटे पत्थरों से मन्नत का घर बनाने में करते हैं, जो धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस किले का निर्माण 800 साल पहले हुआ था और किले की दीवारों पर गोले बारूद के निशान देखे जा सकते हैं, जो किले के युद्ध इतिहास का प्रमाण देते हैं। यह किले का मुख्य द्वार है जहां से किले में प्रवेश करते हैं। यह बोर्ड कोविड के समय गाइडलाइंस के लिए लगाया गया था। बोर्ड के पास ही नारियल के ढेर मिल जाएंगे जहां पर नारियल बधारे जाते हैं। साथ ही आपको यहां छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जो आपकी मुस्कुराहट की वजह बनेंगे। यह दरवाज़ा किले की स्थापना के समय का है और ये छोटा दरवाज़ा राजा से कोई फरियाद लेकर आता था तो उसके लिए खुलता था, और बड़ा दरवाज़ा राजा के आने जाने के समय खुलता था। यहाँ नलों की सुविधा है जहाँ पर माता जी के दर्शन से पहले हाथ मुंह धोया जाता है, और जो किले के दरवाजे से प्रवेश करते ही दिखाई देंगे। किले की पहली मंजिल पर माता जी का मंदिर स्थित है। मंदिर में प्रवेश से पहले सीढ़ियों के पास जूते चप्पल उतारने होंगे। बकरी में शीतला माता का विशाल मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। इस दिन शीतला माता की पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माता जी के मंदिर में धागे और चूड़ियाँ बांधकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और मंदिर के अंदर बनी खिड़की से बाहर का दृश्य कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको पानी की व्यवस्था मिलेगी, और यह सीढ़ियाँ किले की सबसे ऊपरी छत पर जाती है, जहाँ से बकरी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मेले के अवसर पर माता जी के दही का भोग लगाया जाता है। किले में जगह जगह पर मधुमक्खियों के छत्ते दिखाई देंगे, जिनकी ओर अंगुली से इशारा करने से आप पर हमला कर सकती है। तो चलिए सीढ़ियों से होकर बकरी का दृश्य देखें। ऊपर से किले के दूसरी छोर पर रानी महल है,
वे इसकी दीवारों पर बेरोजगार युवाओं ने अपने दिल की छाप छोड़ रखी है। अब आपको किले की नीचे की जगह का भ्रमण करवाते हैं। इस गेट से हमने किले में एंटर किया था और यह धर्मशाला जो हमने वीडियो के शुरुआत में दिखाई थी। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद आपको सामने की ओर राजा के गुप्त वार्तालाप स्थल दिखाई देंगे और इनके पास ही आपको सुरंग दिखाई देगी। इसके बारे में इतिहासकारों का मत है कि यह गुल्लर के किले से जुड़ी है। प्राचीन कारीगरों द्वारा ऐसी रहस्यमय छतों का निर्माण किया जाता था। ये राजा के गुप्त वार्तालाप कमरे थे। साथ ही राजा द्वारा अन्य राजाओं को उनके ओहदे अनुसार इन दरवाजों से प्रवेश दिया जाता था। और उनके सामने श्री चारभुजा मंदिर है जो फिलहाल किसी कारणवश बंद था। जो सामने गेट दिखाई दे रहा है वहाँ से रानी महल में प्रवेश किया जाता है। यह किले का प्रवेश द्वार जहाँ से हमने एंटर किया था और रानी महल के दरवाजे में प्रवेश करते ही आपको लेफ्ट साइड में रानियों के लिए शीतकालीन आवास हेतु बनाए गए कमरे दिखाई देंगे जो वर्तमान में चमगादड़ों का घर बन चुके हैं। ये किले की मजबूत दीवारें हैं जो गोले बारूद सहने की क्षमता रखती थी और यह रास्ता रानी महल के अंदर जाता है। वे सीढ़ियों से रानी महल की छत पर जाया जा सकता है जहाँ से बकरी का शानदार व्यू दिखाई देगा। रानी महल के पीछे की ओर शीतला माता का नवनिर्मित मंदिर बना है। वे मंदिर के पास ही पेरूजी का चबूतरा भी स्थित है जिनकी सीढ़ियाँ सड़क के पास से होकर आती है। और ये वो जगह जहाँ से हमने नारियल बधारा था और छत पर स्थित इस सिंहासन पर बैठकर राजा न्याय किया करता था। और इन दीवारों के बीच में तोप लगाने की जगह रखी गई थी जहाँ से शत्रु पर हमला किया जाता था। रानी महल की छत से बकरी का व्यू देखने के बाद हमने रानी महल में प्रवेश किया। रानी महल की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनी हैं जो प्राचीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना पेश करती हैं। और ये रानी महल की खिड़कियाँ जहाँ से रानियाँ बाहर का नज़ारा देखा करती थी। और अगर आप कभी रानी महल का भ्रमण करने आएँ तो इसके फर्श का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यह जर्जर अवस्था में है और कभी भी गिर सकता है। जोधपुर के राजा अभय सिंह जी ने उनके भाई भक्त सिंह जी के कहने से बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया। जब दूसरी बार बीकानेर पर आक्रमण किया तो बीकानेर के राजा जोरावर सिंह जी ने जयपुर के राजा सवाई जय सिंह को निमंत्रण भेजा और उनसे सहायता मांगी। लेकिन जब सहायता मांगी तो कुछ बात ऐसी अड़ गई थी कि जो जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह, उनके दामाद थे जोधपुर के राजा अभय सिंह। तो ऐसी स्थिति में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी ने मना कर दिया, कहा कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन सीकर के राजा शिव सिंह जी ने कहा कि अगर आज जोधपुर पर आक्रमण नहीं किया गया तो जोधपुर इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि संपूर्ण राजस्थान के लिए खतरा बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी ने बात मान ली और जोधपुर के राजा और अपने दामाद अभय सिंह जी को कहा कि आप अपनी सेना बीकानेर से हटा लें। लेकिन जब जोधपुर के राजा अभय सिंह जी ने कहा कि आप अपने काम से काम रखें और हम दोनों के बीच टांग न अड़ाएं, तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी ने 20,000 की सेना लेकर जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जब आक्रमण करने ही वाले थे तो जोधपुर के राजा अभय सिंह जी ने कुछ ऐसी संधियाँ की जो राजपूताने के लिए शर्मनाक थी। तो अगस्त 1740 में सवाई जय सिंह जी से संधि कर ली जिससे युद्ध टल गया। और जब जयपुर सेना लौट रही थी तो परबसर से 35 किलोमीटर पहले यहाँ बकरी में जयपुर की सेना ने पड़ाव डाला। और जब ऐसे कमेंट किए राजपूताने घराने पर, कहा कि अब राजपूती नहीं रही और राजपूतों में ऐसा दम नहीं था कि वो कछावा वंश की तोपों को खाली करवा सकें। तो जब ये बात यहाँ के ठाकुर केसरी सिंह जी मेड़तिया को पता चली तो उन्होंने अगले ही दिन युद्ध के लिए निमंत्रण भेज दिया। और यहाँ इस किले के ऊपर से
गोले बरसाए गए और जब जवाबी कार्रवाई में इस किले को बहुत सारा नुकसान हुआ और फिर भी इस छोटे से किले को 3-4 दिन तक युद्ध चला लेकिन जीत नहीं पाए। तो सवाई जय सिंह को पता चला कि यहाँ पर शीतला माता जी का चमत्कार है, तो उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, माता जी से माफ़ी मांगी और सोने के चद्दर अर्पण किए। और आगे आने वाले टाइम में चोरियाँ होती रही और वो छत्र चोरी कर लिए गए। और जब हम रानी महल से बाहर की ओर आए तभी हमारी मुलाकात मंदिर के पुजारी जी से हुई। उन्होंने बताया कि ग्रुप में आने पर ही रानी महल का दरवाज़ा खोला जाता है। जब हम संपूर्ण किले का भ्रमण करके बाहर की ओर आए तो हमने लोगों को माता जी के नाम का प्रसाद वितरित किया। माता जी के दर्शन करके वापस लौटते समय छोटे छोटे पत्थरों से मन्नत का घर बनाना शुभ माना जाता है, जिसका धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सीधा सा मतलब तरक्की से है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। हमने आपको पूरे किले का भ्रमण करवाया। अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। और अगले वीडियो में हम लौटेंगे केवाय माता किंसरिया व्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।